नमस्कार मित्रों, कैसे हो। आज महीने का दूसरा शनिवार है। आज अवकाश है। अवकाश के दिन मित्रों से वैचारिक संवाद करने की योजना पर हम काम करते रहे हैं। चूंकि हम विचार प्रवाह के जरिए अपने राष्ट्र के स्व का प्रकटीकरण करना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। भारत भूमि पर स्व के प्रकटीकरण हेतु अनेक प्रयत्न हमारे समाज संगठन के द्वारा सतत किए जा रहे हैं। इन अनेक प्रयत्नों में 5 वह कार्य जिन कार्यों को करते हुए हम भारत के प्रकटीकरण की योजना बना रहे हैं, यह 5 कार्य पंच परिवर्तन के नाम से हम सबके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं। इन 5 कार्यों को तय करते समय हमारे मनीषियों ने अनेक पहलुओं पर विचार किया है। उन पहलुओं के आधार पर समाज व राष्ट्र को उसकी सांस्कृतिक विरासत के साथ उत्पन्न करने की योजनाएं बनाई हैं। उन योजनाओं के आधार पर जब भारत प्रकट होगा तो वह यशस्वी कैसे होगा, इसके प्रबंध किए गए हैं। हम सामान्य नागरिक होने के नाते अगर हम अधिकार की चिंता करते हैं तो कर्तव्य का वर्ण करना ही होगा। भारत के संविधान में 2 तरह के दृष्टिकोण हम सबको प्राप्त हैं, एक राष्ट्रगान का और दूसरा राष्ट्रगीत का। राष्ट्रगान के पास भारत का वर्तमान सिस्टम है, संवैधानिक सिस्टम। संवैधानिक सिस्टम किसका, भारत का या इंडिया का? तो हम यहां पर यह विचार व्यक्त करते हैं कि वर्तमान भारत को इंडिया मानकर उसमें जो अंबेडकर का संविधान लागू किया गया वह सनातन संस्कृति, भारत के मूल्य और हमारे कर्तव्यों से विमुख है। वह सिर्फ जहां देखा शुरुआ वहां बैठ गए उठकुरुआ वाले सिद्धांत पर सिर्फ अपने अपने हितों को ध्यान में रखकर भारत के संविधान को लहराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम अपने हितों की रक्षा नहीं कर रहे हैं, हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। जबकि संविधान को हाथ में लेकर उसकी सुरक्षा नहीं की जा सकती। भारत के संविधान की सुरक्षा इसी बात में निहित है कि क्या उस संविधान में भारतीयता को सम्मान प्राप्त है। अगर नहीं तो अधिक समय तक हम इस सिस्टम को स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे ही मेरे पास शक्ति आएगी मैं उस शक्ति से संवैधानिक अराजकता को तत्काल शांत करूंगा और राष्ट्रगीत के पास प्रोटोकॉल आएगा और विदेशी राष्ट्रगान बाहर जाएगा। इतना ही तो संविधान में परिवर्तन करना है। हमें संविधान नहीं बदलना है, हमें संविधान के द्वारा जो भारत में राजनीतिक सिस्टम लागू है उस सिस्टम के स्थान पर हम अपना राष्ट्रनीति का सिस्टम लागू करना चाहते हैं और लागू करेंगे। उसके लिए कोई भी कीमत हमें चुकानी पड़े, हमने चुकाई है। हमारे समाज संगठन ने 100 वर्षों की तैयारी की है, तब जाकर वह अब बोला है कि हम स्व आधारित सिस्टम के आधार पर अपने भारत का प्रकटीकरण करेंगे। तो
इस प्रकटीकरण को रोकने की हैसियत किसमें हो सकती है? उन लोगों में जो भारत भूमि पर सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। हम उन्हें हिदायत देते हैं कि वह भारत भूमि पर अब राजनीति नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें चाहिए अब वह विचार करें कि उनको भारत में बने रहने के लिए राष्ट्रनीति ही करनी होगी। तो वह राष्ट्रनीति करने के लिए उसे सीखना होगा। किसी दुष्ट व्यक्ति से कहो कि सज्जनता सीखो, तो वह उसके जीवन का सबसे कठिन कार्य होता है। किसी सज्जन से कहो कि तुम दुष्टता सीखो, तो उसके लिए बड़ा आसान कार्य है। हमें समझना होगा, किसी बेईमान व्यक्ति से कहो कि तुम ईमानदार बनो, तो उसके जीवन का सबसे कठिन कार्य है। अगर किसी ईमानदार व्यक्ति से कहो कि तुम बेईमान बनो, तो उसके लिए बड़ा आसान कार्य है। 2 मिनट में बेईमान वो बन सकता है। ठीक इसी तरह भारत में बेईमान राजनीतिज्ञों से कहो कि तुम राष्ट्रनीति करो, सीखो, तो वह उनके लिए जीवन मरण का कार्य है। लेकिन अगर राष्ट्रनीति करने वालों से कहो कि तुम राजनीति करो, तो वह तत्काल करने लगते हैं। गुरु दक्षिणा का भाव खाकर हमने अपने चरित्र को विकसित किया है, फिर भी हम वह साहस नहीं जुटा पाए जिस साहस के आधार पर हम यह कह सकें कि यह भारत सम्राट विक्रमादित्य महाराज का है। हम उनके द्वारा प्रवर्तित भारतीय नववर्ष को जन जन के द्वारा मनवाएंगे। भारत की संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर हम अपना भारतीय नववर्ष जन जन से मनवाएंगे। ये कौन सी बहुत बड़ी बात है भाई? ये कोई राष्ट्र विरोधी बात है क्या? यह वास्तविक भारत के लिए किया गया कार्य है। वर्तमान संविधान में जो भी कार्य हैं वो भारत के लिए नहीं किए जा रहे हैं। अब निकट भविष्य में इस धरा पर जो भी कार्य होंगे वह भारत के लिए होंगे, इंडिया के लिए नहीं होंगे। इसलिए हम सबको अपने मूल्य तलाशने होंगे। मूल्य बाजार में नहीं मिलेंगे, मूल्य हमारे अंदर हैं। अंदर के मूल्य साधना से प्रकट होंगे। साधना करने की स्थिति अगर हमारी आपकी है तो भारत विश्वगुरु बनेगा। पहले भारत प्रकट होगा, फिर भारत विश्वगुरु बनेगा। अगर नहीं है तो हम इसी तरह विचार शून्य मानव रूपी कीड़े मकोड़ों की भांति राजनीति करते आए हैं और भविष्य में राजनीति करते हुए ही जलील इंसानों की तरह अपने व्यक्तित्व को मार देंगे। बस आज के विचार प्रवाह में मात्र इतना ही। कल पुनः एक नए विषय के साथ हम आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। भारत माता की जय।